हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है शाम के अर्घ के बाद के रात वाला। बगल में मैं दिखा रही थी, मम्मी सोई हैं एंड मैं भी नीचे ही सोई थी क्योंकि रुई के गद्दे पे नहीं सोते। ये वीडियो है रात के 2:30 बजे का, बच्चों को जब हम उठा के ले जा रहे थे तो देन उसके बाद मैं पहुँच गई थी घाट पे। एंड यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, इक्के दुक्के लोग दिख रहे थे घाट पे। और कंघी में लेके आई थी ताकि चिकी का कंघी कर दूंगी। और एक डाला जो है वो ड्राइवर भैया लेके जा रहे थे और एक हस्बैंड लेके आए थे। आप देख सकते हो घाट बहुत प्यारा लग रहा था, सच में बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड ऐसे करके हमारा सुबह का अर्घ हुआ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी छठ वाली। सो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको हमारे साइड का। मतलब बिहार का तो मैं नहीं जा पाई थी, यहाँ का छठ पूजा कैसा लगा। एंड मेरी मम्मी दीदी सब कोई आ गए थे। हम लोग सब कोई घाट पे 3:30 बजे तक पहुँच चुके थे। और हस्बैंड तब तक थे, ये वीडियो वगैरह बनाने के बाद से थोड़ा बहुत क्लिप लेने के बाद वो चले गए थे। इसलिए प्रॉपर ब्लॉग तो बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाया क्योंकि इतनी भीड़ हो जाएगी ना। अभी आप सुबह टाइम वाले में देखिएगा, बहुत एक्सेस लेवल पे भीड़ रहेगी और कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मतलब कि कौन किधर खड़ा है, कैसे अर्घ दे रहा है, बस अर्घ देना था। सो इसलिए प्रॉपर नहीं हुआ है, बट जितना हो पाया सारा चीज़ कैप्चर किया। एंड मेरा मॉर्निंग लुक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि जब मैंने ये साड़ी ली थी तो मैं सच बताऊँ बिल्कुल मन से नहीं लिया था। मेरे को मतलब थोड़ा सा येलो और रेड टाइप में चाहिए था कि पहला छठ है तो उस टाइप की साड़ी पहनूं, बट नहीं मिला था। तो हस्बैंड ने बोला था कि ये भी अच्छी लगेगी, ले लो। बट जब हाँ मैंने पहना तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड इस पर 4 चांद लगा दिया था। जो वो रेड कलर की मैंने चुन्नी ली थी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगी, वो मेरी बहन, छोटी वाली बहन के घर से आई हुई थी। तीनों लोग के लिए चुनरी आई थी। तो मम्मी ने नहीं लगाया था क्योंकि वो बेटी के घर का था। तो मम्मी बोली कि नहीं मैं नहीं लगाऊंगी। मैं और दीदी मतलब लिए थे, दोनों लोग का सेम ही था। और यहाँ पर मम्मी मुझे सब कुछ दे रही थी। यहाँ मैं मिठाई वगैरह चढ़ा रही हूँ छठ माता को। तो हस्बैंड से हमने एक डिब्बा मिठाई मंगाया था। वो ना मुझे एक बड़ी बूंदी वाले जो लड्डू आते हैं ना, वो बहुत पसंद है। तो वो भी लेके आए थे। तो मैंने बोला जब हाथ में आ गया तो दोनों चढ़ा देते हैं। एंड पता है क्या, अर्घ में ना यहाँ बहुत सारे लोग देते हैं अर्घ देने के लिए। तो एक भाभी हमें दी हुई थी, तो वो सारी चीज़ें मम्मी मतलब अर्घ दे दी थी। मैंने बोला आप कर लो, मैं पहली बार कर रही हूँ तो मैं उतना नहीं पता था मुझे सब कुछ। लेकिन हाँ, छठ करने में वाकई में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। पहले वाला छठ का तो ठंड है ही नहीं। पहले कहाँ लोग ठंड में छठ में अच्छा खासा स्वेटर, टोपी, शॉल सब लेके जाते थे। अभी आप देख सकते हो कुछ भी नहीं लिया है। शॉल मैंने रख लिया था हालांकि, कि जैसे जैसे दिन थोड़ा सा निकलेगा ना तो होता है ना कि ठंड गिरने लग जाती है, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो शॉल था वो मैंने मम्मी को पहना दिया था। एंड बस हो गया ऐसे ही है। ये गंगा जी की पूजा इसके बाद से करेंगे और दीपक वगैरह जलाएंगे। और देन उसके बाद से अर्घ के लिए सूर्य भगवान की क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा करेंगे और अर्घ दे देंगे। सो ऐसा था हमारा सुबह का पूजा। सो प्लीज़ आप लोग बिहार का ये त्यौहार देख सकते हो, जो बिहार में नहीं है वो देख सकते हैं। एंड कैसा लग रहा था ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको वॉइस ओवर में आ रही है चिकी की आवाज़ क्योंकि वो मेरे ही बगल में बैठी हुई है और वो हंस रही है सब कुछ देख देख के। आप लोग कौन कौन छठ पूजा किए थे बताइएगा ज़रूर। सो चलिए आप लोग आगे वीडियो को एंजॉय कीजिए। जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ पे बताना चाहिए तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी। वॉइस ओवर करने का रीज़न केवल यही है, मेरा खुद का मन है कि ओरिजिनल वीडियो डाल दूँ, बट नहीं, गाने वगैरह बज रहे हैं ना। अभी मैं जिस दिन शाम वाला ही डाली थी तो 3-4 बार उसको अपलोड करके फिर हटाया था क्योंकि बार बार कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा था। सो इसलिए मैं नहीं डाल पा रही थी। आई होप आप लोग इस बात को समझ पाओगे, तो इसलिए मैं आगे म्यूजिक लगा दे रही हूँ। और जहाँ आपको वीडियो समझ में आएगी वहाँ पे, जहाँ मुझे वीडियो समझ में आएगी कि मुझे वॉइस ओवर करना चाहिए तो मैं वहाँ पे कर दूँगी। सो चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम आ गए थे पानी में खड़े होने के लिए। 5 बजे हम उतर गए थे पानी में। सूर्य देवता निकले थे 6:35 या 40 पे करके। तो यहाँ पे पहले तो हम एक सीढ़ी नीचे उतरे थे, हल्की सी मतलब पैर और समझ लो थोड़ा सा पैर गीला था बस।
उसके बाद यहाँ पे कुसुम जो है वो हाथ में एप्पल लगा रही थी। एप्पल लगाने के बाद से सिंदूर, गांव में क्या होता है कि लोग खुद ही एप्पल लगा के जाते हैं, बट यहाँ पर जब बहन, मैं इससे पहले जब मतलब नहीं करती थी तो मम्मी लोग करती थी, तो जाके हम लोग उनके हाथ में एप्पल लगाते थे, देन सिंदूर वगैरह लगाते थे। तो वही कुसुम कर रही है। और यहाँ पर मैं हंस रही थी टिफ़िन, क्योंकि जिसमें मैं लाई थी वो खुल नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर के टाइम में भी बहुत तेज़ हंसी आ रही है क्योंकि कुसुम का ना पता है चैट में ना अलग ही लेवल था और वो दीदी के हाथ में आप देख सकते हो कितना ज़्यादा लगाई है। एंड उसके बाद से फिर मेरे हाथ पे लगाई, और उसके बाद इस पे पीला सिंदूर लगता है, क्योंकि आप सूप पकड़ते, बहुत सारे लोग अपने आंचल में लगवाते हैं। आंचल को सूप में टच किया जाता है, बट हमारे में हाथ में लगता है अपन। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो आंचल में लगवाते हैं, वो भी होता है। जैसे जैसे जगह पे आप जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं मानसी को बोल रही थी, मानसी मेरा अच्छे से ब्लॉग शूट कर देना, कुछ भी मिस मत करना प्लीज़। मानसी जो है वो मेरे कॉलोनी में एक भाभी, उनकी लड़की है, दैट मीन्स मेरी भतीजी लगती है, तो वो आ गई थी अच्छे से, तो अच्छा हुआ कि मेरा सूट कर दी, जो भी थोड़ा बहुत यार मेला मिल गया, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं थे, कुसुम यही सब काम कर रही थी। सूट करता कौन, मम्मी लोग से तो होता नहीं है ना। सो मम्मी लोग पीछे बैठी थी, हमने बोला कि आप अभी मत उतरो पानी में, ठंड लग जाएगी। तो दोनों लोग बैठे थे, वो लोग थोड़ी देर पहले आए थे, मतलब सूर्य निकलने के कुछ देर पहले आए थे। उसमें भी मेरी मम्मी का हालत ख़राब हो गया था, पीठ का नस वगैरह खींच गया था, मेरी मायके वाली जो मम्मी है उनका, जिसकी वजह से उन्हें फिर सॉल वगैरह लगा के ना गर्माहट दी गई थी, ठंड की वजह से हो गया था। और व्रत है तो वीकनेस तो होना ही होना था। सो यहाँ पर लग गया हमारे हाथों में एप्पल वगैरह, अब सिंदूर लगेगा, उसके बाद हम और दीदी अपना खड़े रहेंगे पानी में सूर्य भगवान के लिए कि जल्दी से दर्शन दें ना। सच में उस दिन ना बहुत आराम से निकलते हैं, और जैसे जैसे दिन होता है ना निकलने को, वैसे वैसे आपको उतनी ही ज़्यादा, वो सूप वगैरह ले लो इतना भारी सा लगता है, और अर्घ दे लो उसके बाद से वो पता तक नहीं चलता है कि भारी है। सो इन्जॉय कीजिए आप लोग बिहार का महापर्व, लोगों का इमोशन। छठ के बाद सब अपने अपने घर चले गए। सो ये चीज़ें सच में खालीपन लगता है, उस घाट पे जाओ तो खालीपन लगता है। सो इन्जॉय कीजिए आप लोग। और यहाँ देख सकते हैं मम्मी वगैरह सबकी उतर गई थी, तो कुसुम का काम था सबको एप्पल लगाना। देन उसके बाद आप देख सकते हो मम्मी की तबीयत सच में ख़राब होने लग गई थी, तो हमने उनको फिर बाद में क्या किया था, पानी में पैर रखवा के ना बैठा दिया था। एंड यहाँ मैं और दीदी, बीच में एक आंटी आ गई थी, मैं दीदी को बोली यार थोड़ा सा तो और नीचे उतर जाओ पानी में, मतलब ही क्या है ऊपर ऊपर रहने का। फिर मैं नीचे उतरी, कुछ देर बाद दीदी भी नीचे आ गई, बोली रुको मैं भी आ जाती हूँ। सो ऐसे करके हम छठ पूजा अपना संपन्न किए, और अच्छा लगा। यहाँ देखिए दीदी बोल रही है मुझे भी नीचे ले लो। सो अच्छा लगता है पता, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो जो मायके और ससुराल दोनों लोगों के साथ मनाते हैं, और इसी को ज़िंदगी बोलते हैं। अगर आप दोनों को लेके चल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत खुश रह सकते हो, अदरवाइज़ किसी एक को दुखी करके आप कहीं और खुश नहीं रह पाओगे। यहाँ मम्मी को ये अर्घ दिलवा रहे थे, तो ये वाला क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिया था क्योंकि मैं अर्घ दे चुकी थी। सो यहाँ पर मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया, मेरा वाला अच्छे से नहीं आ पाया है, और भीड़ भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा थी, तो खैर कोई बात नहीं, फ़ोटो वीडियोज़ नहीं भी आए, तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। एंड पतिदेव का तो उस दिन समझ नहीं आ रहा था, माता रानी मेहरबान थी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है छठ में। छठ माता उनको बस स्वस्थ रखे और अच्छा रखे, और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ देखिए हमारे सूर्य देवता निकल चुके थे, ये हालांकि आपको थोड़ा पीछे मिल रहा है अर्घ देने के बाद, उससे पहले ही निकल चुके थे। और ये मम्मी है, मम्मी को घूमने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, मम्मी जोड़ा सूप लेके करती हैं तो। और सच बताऊँ तो छोटी वाली बहन की बदौलत ही है कि सब कोई बहुत ही स्मूथली छठ पूजा अपना किया, क्योंकि बहुत मेहनत की थी वो, छठ में आ गई थी वही बहुत था, सबको हैंडल कर रही थी वो। देन उसके बाद यहाँ पर सिंदूर लगाया जा रहा था सबको को, तो मम्मी मुझे लगा रही थी। और ये वाला मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे लोग एक दूसरे को भले ही नहीं पहचानते हैं या कुछ भी है, लेकिन एक दूसरे को लगाते हैं। भगवान सारे लोगों का सुहाग बस बना के रखें, क्योंकि एक औरत के लिए सुहाग और बच्चे से बड़ा कोई धन नहीं। और ये छठ पर्व उसी का एक उदाहरण है कि एक औरत केवल अपने पति और बच्चे के लिए निर्जला 4 दिनों का व्रत करके और उसके बाद पूजा पाठ करती है। बहुत मेहनत का व्रत है सच में। और छठ माता इस व्रत का फल दे कि एक औरत की गोद भरी रहे और उसके मांग में सिंदूर हमेशा चमकता रहे।
और यहाँ कुसुम को मैं लगा रही थी रेड वाला सिंदूर, क्योंकि इसके यहाँ येलो सिंदूर का मान होता है, सो इसलिए रेड इसके लिए दीदी स्पेशली लेके गई थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था सच में। वो हुआ तुम्हारा आया ही नहीं है। तुम एक आइए ना आपके साथ तो खड़ा और यहाँ पर फिर सब कोई मिलके हवन किया। यहाँ पे आंटी जो है बहुत तप की थी सच में, और फिर हवन सब कोई वहीं पे इकट्ठे ही लकड़ी लगा के और फिर सब कोई हवन किया। हवन करने के बाद छठ महापर्व में छठ माता की विदाई की गई हवन के बाद से। एंड जाती हैं तो दुख होता है, बहुत दुख होता है। 1 साल का इंतज़ार हो गया है, अब जब फिर छठ मैया आएंगी हम फिर उनका ऐसे ही भव्य स्वागत करेंगे और पूजा पाठ करेंगे। साल भर माता रानी खुशी बनाए रखे, घर आंगन में सब कुछ बहुत बढ़िया रहे, ताकि हम फिर अगले साल कोसी भरे एंड बहुत हर्षोल्लास के साथ उनकी और यहाँ पूजा आप पाठ भीड़ करें। देख सकते जय हैं, छठ माता, बस अपनी कृपा बना के रखना मेरे दोनों परिवारों बहुत पे, भीड़ है सब जगह सच में। सब कोई स्वस्थ रहे बहुत और अच्छा लगता है मुझे तो, सच बताऊँ तो मुस्कुराता यहाँ का रहे। ही अच्छा लगता है, क्योंकि बिहार कुछ भी कहिए तो हमारे लिए थोड़ा सा अनजान टाइप सा हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है गाँव वालों का साथ देते हैं उन्हें फिर ना, अब जिसे बुरा लगेगा मेरा ये वीडियो उसके लिए सॉरी है, बट जो मैंने फ़ील किया वही मैं बता सकती हूँ कि एक यूनिटी टाइप की होती है कि वो लोग बस आपस में रहते हैं, हम छटे हुए रहते हैं। ये शादी के पहले भी हमारे होता था, जब हम जाते थे गांव में ना तो ऐसा ही होता था, सब एक दूसरे को, जैसे हम यहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं वैसे वहाँ के लोग वहाँ एक दूसरे को पहचानते हैं। सो अपने अपने जगह की बात होती है। हमें यहाँ का छठ अच्छा लगता है इसलिए मैं यहाँ पे करती हूँ, एंड ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे करूँगी, मैं बिहार और यहाँ अल्टरनेट ही करने वाली हूँ। सो बस ये अपने अंदर की बात मैंने बोली है, किसी को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी है। एंड यहाँ आपने देखा मम्मी गन्ने पर से काजल लगा रही थी। हमारे में छठ घाट पे काजल पारा जाता है और वही आँख में लगाया जाता है, सब कोई लगाता है, जेंट्स लेडीज़ बच्चे सारे लोग लगाते हैं। एंड यहाँ अब सब कोई चला गया था घर मैं अकेले थी, हस्बैंड एक डाला लेके गए थे, ड्राइवर भैया आते उनके साथ मैं जाती। सो अकेले मैंने बोला कि आप रख के आओ फिर चलते हैं, और यहाँ पर हस्बैंड फिर डाला लेके, मैंने बोला आप निकलो क्योंकि ऐसे बैठने से नहीं होगा। सो वो डाला लेके निकल गए थे, उधर से फिर भैया आए तो भैया के साथ मैं भी निकल गई। सो इस तरीके से हो गया हमारे छठ पूजा का समापन, अगले साल का इंतज़ार बन गया। सो चलिए ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय छठी माता। यहाँ चीकू मुझे देख के बहुत खुश हो गया था। उसके बाद मैं घर पे आई, कुसुम ने सबको गर्म पानी या अदरक गुड़ दिया खाने पीने को, और उसके बाद से हो गया हमारा छठ का पारण भी गर्म पानी और अदरक से। यहाँ पापा बैठे, पापा की तबीयत सही नहीं है, आप लोग प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि वो जल्दी से सही हो जाए। एंड बस हो गया, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।